गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। ओके, आज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। वेल, आई गॉट 2 कंप्लेंट्स फ्रॉम यू कि एक तो भाई सर काफ़ी दिन हो गए आपका मुंह नहीं देखा। ओके, सो अभी थोड़ा सा बोर फील हो रहा है, राइट? सो ओके, लेट्स डू इन दैट वे। देख लो मुंह अभी। एंड नेक्स्ट, नंबर 2, दैट कि the way we are solving the problems, it's now getting bored. कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका बहुत हाथ बीच बीच में आ जाता है। ओके, सो ये भी आज से नहीं होगा। फाइन, सो another way today we are adopting. Yesterday we have started with our next topic. हमने जानबूझ के बीच में के जो 4-5 टॉपिक्स थे उसको थोड़ा पीछे छोड़ दिया है और हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे बाकी के टॉपिक्स के साथ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टुडे स्टार्टेड इज, टुडे मीन्स yesterday we have started, from today onwards we will do its practical problems. Issue of shares. ओके, हमें सुनने में ये थोड़ा सा अलग लगा होगा आपको कल कि भाई ये क्या है। जनरली व्हेन वी हैव टू परचेस एनी शेयर्स, कभी भी अगर हमें कोई शेयर्स वगैरह परचेस करने होंगे तो हम क्या करते हैं जनरली कि कोई भी जो ब्रोकर वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनके थ्रू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह है, हम जस्ट एक बार क्लिक करते हैं शेयर्स अपने परचेस हो जाते हैं। जब हमें सेल करने एक बार क्लिक करते हैं सेल हो जाते हैं, ठीक है। बट ये जो ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस आपके कहाँ हो रहे हैं? बिटवीन वन शेयर होल्डर and another shareholder, means existing shareholder and another person who want to become a shareholder, ठीक है। एक बंदा जो पहले से शेयर होल्डर है, मीन्स जिसके पास शेयर्स है, वो अपने शेयर्स सेल करता है और जिस किसी को परचेस करने हैं वो बंदा उस शेयर्स को परचेस कर लेता है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना रहता है कि 5 मिनट पहले वो बंदा ओनर था, 5 मिनट बाद ये बंदा ओनर रहेगा। ओके, बाकी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। Fine. So just do not waste further time. Let's solve with our problem number 1. Okay. See, आज मैंने आपको प्रॉब्लम भी शेयर नहीं किया व्हाट्सएप पे क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके 4-4 लाइंस के रहेंगे। आपको ऑन स्क्रीन ही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। आप पॉज करके प्रॉब्लम लिख के लो, ठीक है। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 1. ओके, लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1. Okay, this is the problem, write it down. Gajanan Limited issued 60,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 2 on applications, rupees 3 on allotment, rupees 3 on first call and rupees 2 on final call. The shares subscribed and all the amount due was received. इसका क्या मतलब है कि गजानन लिमिटेड, ये उस कंपनी का नाम है, इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब शेयर्स के नंबर है ये, ठीक है। 60,000 इज नॉट एन अमाउंट, ओके, दिस इज जस्ट नंबर्स। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं। ईच शेयर इज ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। टोटल 60,000 शेयर्स इशू किए, मतलब कंपनी का कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 60,000 शेयर से 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब टोटल 6 लाख रुपए कैपिटल होने वाला है। अपने को टोटल कैपिटल से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। ओके, देन हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो अमाउंट होती है हम 1 स्लॉट में या 1 इंस्टॉलमेंट में एक ही झटके में वसूल नहीं करते, हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स में टप्पे टप्पे से लेते हैं, ठीक है। सो हाउ वी हैव कलेक्टेड अमाउंट टुडे, सी। सबसे पहले तो हमें क्या आता है, एक तो प्रोसीजर पहले समझ के लो, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहती है? सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई हमें शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। हम एक पब्लिक एडवर्टाइज वगैरह करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें शेयर्स इशू करने हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा कि जिस किसी को भी इंटरेस्ट है शेयर्स परचेस करने के लिए, वो आपको एप्लीकेशंस भेजेगा, एप्लीकेशन सेंड करेगा। जब आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे तो आप क्या करोगे? एप्लीकेशंस देखोगे। एप्लीकेशंस अगर आपको 60,000 शेयर्स आज इशू करने, अगर आपको 60,000 एप्लीकेशंस मिलते हैं या फिर लेस देन 60,000 एप्लीकेशंस मिलते हैं तो सारे बंदों को आप शेयर्स दे दोगे। और अगर आपको
मोर देन 60,000 एप्लीकेशंस मिलते हैं। ठीक है, होता है ना कभी कभी कि जितने शेयर्स आपने इशू करने के लिए निकाले उतने ही लोग आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे, ऐसा नहीं है, ज्यादा भी एप्लीकेशंस आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा एप्लीकेशंस मिल रहे हैं, मोर देन 60,000 एप्लीकेशंस आपके पास आते हैं, तो आप क्या करोगे, 60,000 शेयर्स इशू करोगे, बाकियों को रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अभी ज्यादा मिल रहा तो ले लो। ठीक है, भंडारा नहीं बट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलते हैं, जोक्स अपार्ट, लेट इट बी, राइट। तो अभी आपको देखना क्या है कि सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे। एप्लीकेशन जब आपको मिलेंगे, एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ अमाउंट मिलने वाली है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम आप फाइनली शेयर्स अलॉट करोगे। ठीक है, अलॉट करोगे मीन्स आप बोलोगे कि चलो ठीक है, अब आप ये शेयर्स ले लो, नाउ वी अप्रूव्ड यू एज अ शेयर होल्डर। आप उनको शेयर होल्डर के तौर पे अप्रूव कर लोगे, उनको आप शेयर्स दे दोगे। उनको शेयर्स देने का ही मतलब क्या है, अलॉटमेंट। ओके, टू गिव देम मीन्स टू अलॉट देम, राइट। तो आप उनको शेयर्स अलॉट करोगे, सेकंड स्टेज होती है आपकी अलॉटमेंट की। उस टाइम आप कुछ पैसा लोगे, उसके बाद आपको जब रिक्वायरमेंट होगी आप कॉल करोगे उनको, कॉल इन द सेंस फोन कॉल नहीं करना है। ठीक है, उनको आप रिटर्न नोटिस देते हो कि भाई ऑन दैट डे यू हैव टू पे दिस एंड दिस अमाउंट। ओके, आप उनको रिटर्न नोटिस देते हो, एटलीस्ट 21 डेज नोटिस पीरियड होता है अपने लिए, अपने को पता होगा अगर एसपी में पढ़ा है लास्ट ईयर तो। ठीक है, तो आप उनको नोटिस दोगे, मीन्स फर्स्ट कॉल होगा उस पर आप कुछ पैसे लोगे, सेकंड कॉल होगा उस पर आप कुछ पैसे लोगे। इंस्टॉलमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, एक आपकी एप्लीकेशन और दूसरी अलॉटमेंट। ठीक है, और मोर देन 2 देयर में बी n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ओके, n मीन्स 100, 200, 300 इतने इंस्टॉलमेंट्स नहीं रहती है। ठीक है, 3, 4, 5 मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। तो आज अपने पास यू कैन सी 4 इंस्टॉलमेंट है टोटल। पहली है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे देखो 2 रुपए लिए हमने, अलॉटमेंट पे हमने लिए 3 रुपए, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे लिए 3 रुपए, एंड लास्टली सेकंड कॉल पे लिए हमने फिर से 2 रुपए। मीन्स टोटल देखो, आप अगर टोटल करके देखोगे ना, ये 10 रुपीज आना चाहिए, क्योंकि आपने को 10 रुपए वसूल करने हैं। आप कितने भी इंस्टॉलमेंट में करो, टोटल 10 रुपए ही वसूलने हैं। ओके, सो 2 + 3 + 3 + 2 मीन्स टोटल 10 रुपीज यू हैव टेकन फ्रॉम देम। ओके, एंड जो नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो क्या है, द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड। मतलब जितने भी अमाउंट आपकी ड्यू थी, ठीक है, जितने भी पैसे आपने इशू करने के लिए निकाले, सारे के सारे शेयर्स लोगों ने परचेस किए हैं। ओके, मतलब 60,000 के 60,000 शेयर्स आपके सेल हुए हैं मार्केट के अंदर, एंड ऑल दी अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। और आगे चल के भी आपने जब जब लोगों को बोला कि भाई अभी फर्स्ट कॉल भेज दो 3 रुपए का, भाई अभी सेकंड कॉल भेज दो 2 रुपए का, तो उन्होंने सारे के सारे पैसे का पेमेंट भी किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई आज तो नहीं है मेरे पास, नहीं कर सकता मैं पेमेंट, ऐसा भी किसी ने नहीं बोला है। दिस में हैपन, ओके, बट दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जितने शेयर्स आपने इशू किए, मतलब 60,000 शेयर्स आपने इशू किए थे, सारे के सारे सेल हो गए मार्केट में, और सारे लोगों ने पैसा भी दे दिया है। आपका किसी ने कोई भी 1 रुपया भी नहीं डुबाया है। ठीक है, सो वेरी इजी प्रॉब्लम वी हैव। यू हैव टू ड्रॉ जर्नल नाउ। ओके, जर्नल ड्रॉ करो सबसे पहले। इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड journal entries. Okay, your columns will be date, particulars, LF. ये LF बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने जर्नल लास्ट ईयर पढ़ा है, डेफिनेटली सबने पढ़ा है, आपको पता होगा LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। LF का कॉलम बनाना ही है, एकदम छोटा बना, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता है, वो ब्लैंक ही पड़ा रहता है। ठीक है, बट अगर वो कॉलम नहीं बनता है तो फिर उसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। देन डेबिट इंटू ब्रैकेट रुपीज, क्रेडिट इंटू ब्रैकेट रुपीज, राइट। तभी 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है हमें बस 2 एंट्रीज ध्यान में रखनी, 2 जर्नल एंट्रीज हमें ध्यान में रखनी है, उस पे से हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और जितने भी स्टेप्स रहते हैं हमारे, हर स्टेप के अंदर हमें करने 2-2 जर्नल एंट्रीज। ओके, सो इन ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज। टुडे वी हैव 4 स्टेजेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 स्टेजेस वी हैव, सो वी हैव टू पास 8 जर्नल एंट्रीज। ऑलराइट, सी फर्स्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन, राइट। तो लोगों ने आपको एप्लीकेशन सेंड किया है, राइट। यू हैव गॉट एप्लीकेशंस, यू हैव गॉट एप्लीकेशंस मीन्स एप्लीकेशन के साथ साथ पैसे मिलते हैं ना आपको। ओके, तो सबसे पहले आपको कुछ पैसे मिलेंगे, साथ में एप्लीकेशंस मिलेंगे। आप उसको अप्रूव करते हो, एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, सब बाद में की बात है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिलता है, ये सबसे पहली स्टेज होती है। सो यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन मीन्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड मनी। सो पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या पास होती है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने कल देखा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आज हमें देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर रहेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे। ओके, एक वर्ड बस हमें बीच में ऐड करना रहेगा, सो डजेंट मैटर, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है वो। ओके, सो हमें पैसे मिल रहे हैं इसलिए हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कहां से मिल रहे? सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके लिए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट। सो आपने क्रेडिट में लिखा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड अमाउंट 1,20,000 कैसे आएगी? तो देखिए 60,000 शेयर से एवरीवन पेज ₹2। ओके, 60,000 शेयर्स 2 रुपए पे करेंगे तो आपको टोटल कितना? 1,20,000 रुपए मिलेगा। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, आपको चाहिए तो ये जो 60,000 है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको अंडरलाइन करके रखो प्रॉब्लम के अंदर। 60,000 को करो अंडरलाइन और हर ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकंड के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, ठीक है। उसके बाद जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट कॉल की बारी आएगी तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, सेकंड कॉल की बारी आएगी तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो हर स्टेज में जितने रुपए हम कलेक्ट करेंगे उसको हम करेंगे मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो 60,000 को आप अंडरलाइन करके रख दोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नाउ डेट देखिए, डेट का कॉलम हमारे पास होता है, बट डेट के अंदर हमें कुछ भी ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, नो एनी डेट इज गिवन, सो जस्ट मेंशन एंट्री नंबर। ओके, जर्नल एंट्री नंबर 1 है तो हमने वहां पे 1 नंबर मेंशन कर दिया। ऑलराइट, नाउ वी नो कि जब हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं देन वी मस्ट मेंशन नरेशन। तो नरेशन क्या रहेगा? देखिए, नरेशन ब्रैकेट में लिखना होता है हमें, एंड नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बिंग। ओके, बिंग के साथ ही शुरू होगा नरेशन आपका, तो ब्रैकेट में लिखो बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर्स रिसीव्ड एट ₹2 ईच। ओके, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, या फिर आप एकदम इजीली लिख सकते हैं एकदम सिंपल में कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बट इससे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं होता है। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो देख के क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपने क्या किया है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं कि भाई बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर्स रिसीव्ड एट ₹2 ईच। 60,000 शेयर्स के लिए 2-2 रुपए हमने रिसीव किए हैं। ओके, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बस उसी को आपको एक सेंटेंस के अंदर लिख देना है, उसी को हम बोलते हैं नरेशन, राइट। नाउ नरेशन हो गया तो हमारी फर्स्ट एंट्री भी खत्म। नाउ फर्स्ट एंट्री हमारी खत्म हो गई, तो एंट्री हम कैसे खत्म करते? वी मेक डबल अंडरलाइन, एंड ये जो डबल अंडरलाइन है वो डेट कॉलम के अंदर भी नहीं होनी चाहिए और LF कॉलम के अंदर भी नहीं जानी चाहिए, अमाउंट कॉलम के अंदर भी नहीं जानी चाहिए। डबल अंडरलाइन सिर्फ आपकी पर्टिकुलर्स कॉलम में रहती है, ठीक है। सो डबल अंडरलाइन ड्रॉ कर दो पर्टिकुलर्स में। नेक्स्ट वी हैव सीन कि हम हर स्टेज में 2 जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं, सारे के सारे पैसे हम क्यों रिसीव कर रहे हैं? बिकॉज हमें इसे दिस इज द कैपिटल फॉर अस, ऑलराइट। तो कैपिटल की तो एक एंट्री होनी चाहिए ना। और ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये परमानेंट चीज नहीं है, ये टेम्पररी चीज है, ठीक है। इसको हमें ट्रांसफर करना होता है शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल ये आपकी परमानेंट चीज रहेगी। आपको लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर कैपिटल शो करना है, आपको लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर एप्लीकेशन शो नहीं करना है, तो शेयर कैपिटल में हम इसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से अमाउंट वही आएगी 1,20,000, क्योंकि ऊपर का जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है उसी को हम नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑलराइट। नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ वन मोर थिंग गाइज, यू हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज आपकी हमेशा रहेगी, बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट में रहेगा, क्योंकि आपको पैसे वसूल करने, आपको पैसे किसी को देने नहीं है, ठीक है। तो आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करोगे ना, यहाँ पे 8-10 जो भी होंगे आपके,
हमेशा बैंक अकाउंट आपका डेबिट साइड में आएगा, बैंक अकाउंट विल बी इन डेबिट साइड ऑलवेज। सेकंड थिंग, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी इन क्रेडिट साइड ऑलवेज, ठीक है, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा। तो फिर आपको करना क्या है, फर्स्ट एंट्री में जब आपका बैंक अकाउंट डेबिट में था तो उसके साथ में एप्लीकेशन कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि डेबिट में तो बैंक है भाई, तो क्रेडिट में ही जाना पड़ेगा एप्लीकेशन को। सेकंड एंट्री में क्रेडिट में कैपिटल है तो फिर एप्लीकेशन को कहां जाना पड़ेगा, डेबिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जगह खाली रहेगी वहां पे एप्लीकेशन को भेज दो। डेबिट में बैंक रहता है फिक्स, क्रेडिट में कैपिटल रहता है फिक्स्ड, ओके। सेकंड एंट्री इज ओवर। नंबर 3, नाउ देखिए 2 एंट्री हो गई, मतलब एप्लीकेशन का फंडा खत्म, ठीक है। अभी है हमारा अलॉटमेंट, हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, लोगों को शेयर दे दिए 3-3 रुपए से, ओके। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हमने फर्स्ट टाइम पहले बैंक वाली एंट्री कर ली, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, यहां से सीक्वेंस उल्टा करेंगे, ठीक है। मींस जो सेकंड एंट्री है वो हम पहले करेंगे और जो फर्स्ट एंट्री है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता नहीं था कि कौन से लोग एप्लीकेशन भेजने वाले हैं, कितने लोग एप्लीकेशन भेजने वाले हैं। पहले एप्लीकेशन मिले, उसके बाद हमें आगे की चीजें पता चली, तो हमने क्या किया, पहले एप्लीकेशन वाली एंट्री कर ली, ठीक है। मीन्स बैंक पैसे जो हमें मिल रहे थे उसकी एंट्री कर ली थी। एंड आफ्टर दैट वी मेड वी जस्ट ट्रांसफर दिस टू कैपिटल अकाउंट। बट अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहले पता है कि हमें पैसे मांगने हैं लोगों से, लोगों को नहीं पता कि ये पैसे मांगने वाला है, तो हम पहले एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम पहले कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद लोगों तक नोटिस पहुंचेंगी और लोगों तक नोटिस पहुंचने के बाद फिर लोगों पेमेंट करेंगे, तो उस टाइम पे फिर वो हमें पैसा मिलने वाला है, तब तक तो हमें कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई हम पहले सेकंड एंट्री करते हैं, उसके बाद फर्स्ट एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या थी, देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम एंट्री आपको करनी है, बस एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट डाल देना है, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या हो गई, देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड सेकंड एंट्री का नरेशन हमने पहले क्या लिखा था, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन अभी हम ट्रांसफर नहीं कर रहे अमाउंट, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट अभी तक मिली ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ड्यू बोलेंगे, ठीक है। ड्यू मीन्स रिसीवेबल, मिलने वाला है, ऐसे हमने लिखा है यहाँ पे। सो हमारा नरेशन हो जाएगा, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹3, 60,000 शेयर्स पे 3-3 रुपए से अलॉटमेंट मनी ड्यू है, ड्यू है मतलब मिलने वाला है, ऐसे हमने लिख के रखा है, मिलने वाला है, ओके। रिसीवेबल, सो अमाउंट बिकम्स 60,000 into 3 मीन्स 1,80,000, ओके। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या होने वाली है, अभी हम रिवर्स करें ना, सेकंड एंट्री को हमने पहले किया और फर्स्ट एंट्री को हम बाद में करें। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट मेंशन करना है, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट एंट्री वी हैव डन, वी हैव मेड। narration will be being allotment money received on 60,000 shares at ₹3 each, allotment money received on 60,000 shares at ₹3 each, ठीक है। जैसे हमने ऊपर लिखा था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अभी हमने यहाँ पे लिखा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके। तो नरेशन का भी कोई फंडा नहीं है, एंड ये जो नरेशन है वो जैसे जैसे हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। नरेशन के लिए ये भी नेसेसरी नहीं होता है कि आपको वो सेम सेंटेंस लिखना है, ऑलराइट। इन केस ऑफ नरेशंस यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन इन योर ओन वर्ड, ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन दिस, बट थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगना चाहिए, कुछ भी लिखना नहीं है, ओके फाइन। सो 4 एंट्रीज आर डन, मीन्स 2 स्टेजेस आर डन। स्टेज नंबर 3 है हमारा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ₹3, यू कैन सी इन द प्रॉब्लम, 3 रुपए से फर्स्ट कॉल हमारा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर रिसीव्ड की एंट्री करते हैं, ओके। सो ड्यू की एंट्री मीन्स नंबर 3 वाली एंट्री आप देख सकते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही एंट्री आपको करनी है, बस अलॉटमेंट की जगह पे आपको क्या बोलना है, फर्स्ट कॉल, ओके। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री में इस पहले जो एप्लीकेशन वाली 2 एंट्रीज हमने की थी उसको हमने रिवर्स किया अलॉटमेंट वाली के लिए, और वही रिवर्स वाला सीक्वेंस हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने किया एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000, 1,80,000,
narration is being first call due on 60,000 shares at ₹3। यहाँ पे जैसे हमने लिखा था अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट कॉल ड्यू, आगे हम लिखेंगे सेकंड कॉल ड्यू। ठीक है, तो वही चीज करनी है। क्लियर है? सिक्स्थ, ड्यू वाली एंट्री के बाद क्या करते हैं हम? रिसीव्ड वाली एंट्री। हमने पहले ड्यू किया था, मीन्स हमने पहले अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लिया, उनको नोटिस भेज दी, उसकी एंट्री हो गई। अभी उनको नोटिस मिल चुकी है, वो हमें पैसे देंगे। ठीक है, पैसे मिलेंगे तो पैसे मिलने वाली एंट्री है। मनी रिसीव्ड, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट इज 1,80,000, 1,80,000। ओके, narration being first call received on 60,000 shares at ₹3 each. First call received on 60,000 shares at ₹3 each. Okay. देखो आप नंबर 4 वाला जो आपका नरेशन था वही नरेशन नीचे लिखा है, फिर से नंबर 4 वाला ही नंबर 6 में लिखा है, नंबर 3 वाला ही नंबर 5 में लिखा है। ओके, मीन्स जो नंबर 3 एंड 4 था वही एंट्रीज हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ भी हमने अलग नहीं किया है, बस हमने अलॉटमेंट की जगह पे फर्स्ट कॉल ये वर्ड मेंशन किया है। ओके, नथिंग डिफरेंट वी हैव डन। ओके, 6 entries are done, that means 3 stages are over. Stage number 4, that is ₹2 on final call। ₹2 हमें मिल रहे फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल को आप सेकंड कॉल भी बोल सकते हो, बोलते हो जनरली। ओके, तो अभी आपकी एंट्री क्या होगी, पहले आप बोलो, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके एंट्री आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या होगी आपकी एंट्री? फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू मीन्स देखो नंबर 5 वाली एंट्री आपको दिख रही ड्यू, और मैंने जानबूझ के उसको रेड किया है, ड्यू आपको जल्दी दिख जाए इसके लिए। ठीक है, ड्यू वाली एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट था ना, तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अभी सेकंड के बाद थर्ड कॉल नहीं है, तो जब आपका लास्ट वाला कॉल रहेगा तो उस पर आपको फाइनल कॉल ऐसे बोलना है, क्योंकि क्या है, सामने वाला जो आपका बंदा है उसको पता चला जाए कि हाँ भैया अभी ये फाइनल है, इसके बाद कोई पैसा नहीं देना है। राइट, सो व्हाट विल बी द एंट्री? नंबर 7, equity share second and final call account debit, equity share second and final call account debit to equity share capital account. Okay, second and final call account debit to equity share capital account. Got it? Amount will be the same, 1,20,000, 1,20,000. After that उसका narration being फाइनल कॉल ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹2 each। यहाँ पे अगर आपने लिख दिया बिंग सेकंड कॉल ड्यू तो भी रॉन्ग होने वाला नहीं है वो। ओके, बट ये फाइनल है, ये पता होना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे फाइनल कॉल ड्यू। ओके, एंड लास्ट एंट्री आपकी क्या है? नंबर 6 वाली एंट्री, नंबर 8 पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहले आपने ड्यू किया, मीन्स आपने अकाउंटिंग के बुक्स में एंट्री कर ली, उनको नोटिस भेज दिया, तो उसकी एंट्री हो गई। अभी उसको जब नोटिस मिलेगी तब वो क्या करेगा? पैसे देगा। ठीक है, वो जब पैसे देगा तब आपको पैसे मिलने वाले हैं। यू हैव रिसीव्ड मनी, दैट्स व्हाई द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, 1,20,000, 1,20,000। एंड नरेशन being final call received on 60,000 shares at ₹2 each. Okay, so the problem is over, the solution is over because फाइनल कॉल मिल चुका है, फाइनल कॉल भी मिल चुका है, उसके बाद आप कोई पैसे मांगने वाले नहीं हो और कोई शेयर्स इशू करने वाले नहीं हो। ओके, एंड आपके प्रॉब्लम में भी आप देख सकते हो सब कुछ खत्म हो चुका है। सो फाइनली आप क्या करते हो? क्लोजिंग। एंड जर्नल की क्लोजिंग कैसे होती है? सिंपल है ना भाई, डेबिट की टोटल करो, दैट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। ओके, सो योर टोटल कम्स 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपए आपकी टोटल आती है। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है टोटल रुपीज एंड 12 लाख रुपीज, दैट विल बी द अमाउंट। ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट। अगर कुछ क्वेरीज रहती है तो प्लीज मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, पूछो, डाउट्स मत रखो दिमाग में, मन में। ठीक है।